हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप चंद्रताल लेक जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से शुरू करते हैं। रिसेंटली मैं चंद्रताल लेक जाकर आया हूँ अपनी खुद की बाइक से एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो आपके सभी कॉमन डाउट्स जो आपके मन में होते हैं चंद्रताल लेक जाने से पहले। सबसे पहला डाउट तो ये कि मैप पे जो रास्ता 3 घंटे का दिखाता है वो 3 घंटे का नहीं है, उसमें आपको 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं, राइट। और इसके साथ साथ ही जैसे कि वहाँ पर जाने के लिए रास्ता कैसा है, नज़ारे कैसे हैं और कनेक्टिविटी कैसी है, मोबाइल नेटवर्क आते हैं कि नहीं आते। उसके साथ ही वहाँ पर रहने के क्या अरेंजमेंट्स हैं, लाइक कैंप्स, टेंट्स या फिर अपने पर्सनल टेंट। एंड फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम अपनी खुद की बाइक लेके जाएं, रेंट करके जाएं, गाड़ी लेके जाएं खुद की या फिर वो भी रेंट करके जाएं, या फिर हम किसी एजेंसीज़ के थ्रू जाएं ट्रैवलर बस में, या फिर हम हिमाचल प्रदेश की बस से जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी से जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चंद्रताल लेक कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए, चंद्रताल लेक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो है कि आप मनाली से वाया अटल टनल होते हुए जाएं और दूसरा होता है आप शिमला होते हुए और ये वाला रूट चूज़ करके जाएं। तो मैं जो गया था वो मनाली से होकर गया था। तो मैं आपको रास्ता बताऊं, मनाली से अटल टनल तक एकदम सही रास्ता है, लेकिन उसके बाद में जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ पर आपके बाइक की या गाड़ी की एंट्री होगी एंड देन वहाँ से जब आप लेफ़्ट लेंगे तब जो रास्ता आपका शुरू होता है वो पूरा एंड तक चंद्रताल लेक तक वैसा ही रास्ता है। पूरा रास्ता टूटा हुआ है एंड उसके अंदर बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और बहुत सारे नाले हैं जो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। तो मतलब ये वाली ट्रिप आपकी बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है। इसके बाद रास्तों के बारे में हम और आगे बाद में बात करेंगे कि कैसे रास्ते हैं, कैसे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। उससे पहले चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, मैं तो अपनी खुद की बाइक से गया था जो मुझे काफ़ी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल लगा। कंफर्टेबल इन द सेंस ऑफ लाइक मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रुक सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा रो नेचर एक्सपीरियंस करना होता है। वो बाहर की जितनी ठंडी हवा है, जितनी गर्म हवा है, वो मुझे एक्सपीरियंस करनी होती है। पानी जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ किसी भी नाले वगैरह को, तो वो कैसा है, वो कितना ठंडा है, वो मुझे एक्सपीरियंस करना होता है। बिल्कुल रो वाइब जो आती है। तो मैं तो बाइक से ट्रैवल करके गया था। और इसके साथ ही आप बाइक को रेंट भी कर सकते हैं। मनाली या ओल्ड मनाली से आप बाइक को रेंट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड बुलेट आती है उसके प्राइसेस सीज़न टू सीज़न डिपेंड करते हैं। अभी जब मैं गया था जून के मंथ में, तो स्टैंडर्ड बुलेट के प्राइस 1200 रुपये थे पर डे। पेट्रोल आपको खुद भरवाना होता है, आपको बस एक आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर दिखाना होता है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी अमाउंट आपसे वो लेते हैं एंड देन आपको फिर बाइक दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो बाइक का हो गया। उसके अलावा आप स्कूटी भी ले जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूटी ना लेकर जाएं, क्योंकि सारा जो रास्ता है वो फ़िलहाल टूटा हुआ है, बहुत सारे गड्ढे हैं उसके अंदर और स्कूटी के टायर छोटे होते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। और बीच बीच में तो कुछ वाटर क्रॉसिंग ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी स्कूटी रुकी जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो स्कूटी के टायर बहुत ही मुश्किल से उसके ऊपर से जंप करके जा पाएंगे। उसके बाद होता है कार रेंटल या फिर खुद की कार। मनाली में आप कार भी रेंट कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की कार भी ले जा सकते हैं। खुद की कार ले जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी कंफर्टेबली जाते हैं, गड्ढे वगैरह आपको इतने नहीं फील होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाइक एंड कार दोनों ही अपनी जगह प्रोज एंड कॉन्स में आती हैं। क्योंकि बाइक का एक बेनिफिट ये है कि जब पीक सीज़न होता है या जब रास्ते बहुत ही पतले होते हैं या फिर संकरे रास्ते होते हैं, तब बाइक वहाँ पर आसानी से निकल जाती है। लेकिन जब गाड़ी की बात आती है तो गाड़ी में बहुत ही लंबा जाम लग जाता है। जैसे मैं अभी रिसेंट की आपको बात बताऊं, जब मैं मनाली से वापस कुल्लू की तरफ आ रहा था, तब मनाली टू कुल्लू तक पूरा हाईवे जाम पड़ा था। तो इतना लंबा भी जाम वहाँ पर लग सकता है। जबकि बाइक में क्या होता है, सिंपल होता है, आप जस्ट आगे निकल कर आगे जा सकते हैं। और ऐसे ही जब रास्ता आगे हम जाते हैं चंद्रताल का, तो सिर्फ वन वे ही रास्ता आता है कि सिर्फ एक ही गाड़ी आगे जा पाए। उस टाइम पे भी बाइक काफ़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद आता है आप किसी एजेंसीज़ के थ्रू वाया इंस्टाग्राम और एनी वेबसाइट, बहुत सारे लोग हैं जो आपको वहाँ पर आपको लेकर जाते हैं एंड देन आपको चंद्रताल लेक दिखाएंगे, आपको टेंट्स में स्टे करवाएंगे। उनके थ्रू अगर आप जाते हैं
तो वो आपको एक ट्रैवलर गाड़ी में या फिर उनकी जो भी बस या गाड़ी होती है उसमें आपको वो लेकर जाएंगे, इनोवा वगैरह या जो भी। एंड फिर वहाँ पर रहने की भी सुविधा होती है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं खाने के, रहने के, एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखिए, फोक्स ट्रैवलर में जाने का एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर आप किसी सर्कल के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको वो लोग मिल जाएंगे, आपसे उनकी बातचीत हो जाएगी और फिर आपका एक वाइब मैच हो जाएगा। तो आपको अकेला सा फील नहीं होगा कि यार मैं तो ये कहाँ आ गया एंड ऑल। ठीक है। उसके अलावा आप हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट बस है उससे भी जा सकते हैं। सो टाइमिंग्स आर गिवन ओवर हियर, सो वहाँ पर आप देख सकते हैं। लेटेस्ट टाइमिंग के लिए आप हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर चेक करें। अभी जो टाइमिंग है वो मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब हम कैंप्स की बात कर लेते हैं। कैंप्स वगैरह, टेंट्स वगैरह या फिर पर्सनल टेंट अगर हम लगाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखिए, जब आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो वो लोग आपको वहाँ पर टेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको खाना भी प्रोवाइड कराते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेंट साइज़ और टेंट टाइप आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है, अटैच वॉशरूम बाथरूम भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गर्म पानी भी प्रोवाइड किया जाता है। टेंट भी यहाँ पर 2-3 टाइप के होते हैं। एक अल्पाइन टेंट होता है, जैसे कि जिसमें सिर्फ 2 लोग ही सो सकते हैं, वो इस टाइप का होता है। ठीक है। और एक टेंट होता है जो पूरा स्क्वायर टाइप का होता है, उसके अंदर अटैच आपको बाथरूम भी मिलता है और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। जो ये अल्पाइन टेंट होते हैं इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, मतलब मेरे वाले में तो नहीं थी, मुझे नहीं पता बाकियों में मिलती है कि नहीं मिलती। ओके। और खाना आपको सही मिलेगा शाम को एंड सुबह का। खाने के मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो शाम को मुझे खाना मिला था दाल चावल एंड रोटी, एंड सुबह हमें मिला था सैंडविच, उबले हुए अंडे, और अगर आप ब्रेड एंड बटर खाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। खाने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी खा सकते हैं। तो ये हैं आपके रहने के ऑप्शन। और हाँ, एक रह गया कि क्या आप आपका पर्सनल टेंट वहाँ लगा सकते हैं। देखिए, वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ ने अपने टेंट लगा रखे हैं वो सब लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उन्होंने अपनी एक जगह पर अपना टेंट लगा रखा है। अगर आप भी अपना टेंट लगाना चाहते हैं तो आप उनमें से किसी से बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप टेंट्स के आसपास ही अपना टेंट लगाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कहीं से कोई भी वाइल्ड एनिमल आ सकता है, तो ऐसा रिस्क आप ना लें। और चंद्रताल लेक के आसपास तो टेंट लगाना वैसे भी अलाउड नहीं है। तो चलिए अब रास्तों के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर ली जाए। रास्ते में आपको एक बात बताऊँ, आपको बहुत ही ज़्यादा रॉ एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर आपको पूरा ऐसा लगेगा कि मैं किसी डेजर्ट में आ गया हूँ। सामने पहाड़, पीछे पहाड़, एंड सिर्फ हम चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल ही रॉ एक्सपीरियंस है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही अच्छा फील कराता है, आपको बिल्कुल नेचर के पास लाता है। एंड मैं आपको मतलब ना वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता वो वाली फीलिंग जो आप वहाँ पर फील करोगे। साथ साथ में आपकी नदी बह रही होती है, सामने बर्फ़ से ढके पहाड़, और आप अपनी गाड़ी या फिर बाइक में से जा रहे हो। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और बीच बीच में तो इतने सुंदर व्यू दिखाई देते हैं ना कि मतलब लश ग्रीनरी है, फूल खिले हुए हैं, और फिर दूर से देखो तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। तो मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं इस जो रूट है इसका मेन पार्ट, वाटर क्रॉसिंग्स। देखिए, इस रूट में इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग्स है ना कि शुरू में तो आपको लगेगा कि चलो एक पार कर ली, 2 पार कर ली, एंड गोज़ ऑन। लेकिन उसके बाद में आपको यूँ लगने लग जाएगा कि यार कब आएगा चंद्रताल, कब आएगा चंद्रताल, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब होता है और बार बार वाटर क्रॉसिंग आ रही होती हैं। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपके दिमाग में एक ख्याल और आता है कि यार ये तो बिल्कुल ईजी है, मैं तो लेह लद्दाख भी कर लूँगा, क्या ही हो जाएगा, ये तो बड़ा ही ईजी है। लेकिन ये सारे ख्यालात आपके तब तक हैं जब तक कि ये वाला वाटरफॉल या ये वाली वाटर क्रॉसिंग आपके सामने नहीं आ जाती। सो दिस वन इज़ द लास्ट वन, जो कि बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ नीचे गिरी हैं, उनके जो पार्ट्स हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। और अगर आपने यहाँ पर अपनी बाइक सही से नहीं पार करवाई, आपने सही से रास्ता नहीं चूज़ किया, तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगी। और गाड़ी भी अगर उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो वो नीचे ज़रूर लगेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बीच में से अपनी बाइक ले जाना चाह रहा था और लिटरली मेरे ना थाइस तक पानी आ गया था। एक जगह पर ऐसी थी, और पत्थर तो बहुत सारे पड़े ही होते हैं बीच में। तो ये वाली जो है, अगर आपने इसको पार कर लिया
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लाइसेंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक सर्टिफाइड राइडर या फिर ड्राइवर हो। सो ये सब पार करने के बाद हम पहुंचते हैं चंद्रताल लेक पर। आखिरकार 5 से 6 या फिर 6.5-7 घंटे आपको लग जाएंगे अगर आप आराम से नज़ारों को देखते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए जाते हैं। सो उसके बाद में कहाँ पर रुकना है, सारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पर आपको कट लेना है। एक रास्ता आएगा जहाँ पर आपको एक बड़ा सा गेट दिखेगा कि लेफ़्ट साइड में चंद्रताल चले जाइए, राइट साइड में काजा होते हुए एंड अदर वे, लेकिन आपको फिर लेफ़्ट साइड लेना है और फिर चंद्रताल चले जाना है। उसके बाद फाइनली एक पॉइंट आता है जहाँ पर आपकी सभी बाइक्स एंड गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, कैंप्स आएंगे। उससे पहले तो वहाँ पर आपको नहीं रुकना है, कैंप्स में आपको सिर्फ अपनी बातचीत कर लेनी है। और हाँ, अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो लेक जाने से पहले ही आप बात कर लें कैंप वाले से, वहाँ पर बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, और अपना अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि पीक सीज़न में वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। और अगर आपको वहाँ पर जगह नहीं मिली तो आपको रिटर्न आना मुश्किल हो जाएगा और पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बातल में एक जगह पर कैंप्स हैं, लेकिन आप वहाँ पर क्यों सोचें कि वहाँ पर आपको जगह मिलेगी, राइट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो फाइनली यहाँ पर जब आप अपनी बाइक खड़ी कर देंगे, अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, उसके बाद आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की एक हाइक करके, शॉर्ट हाइक करके, ज़्यादा टफ भी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा दूर जाना होता है। और फिर वहाँ से आपको दिखती है ये एक ब्यूटीफुल सी मून लेक। सच में गाइज, ये जो लेक है ये बहुत ही सुंदर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर इसका पानी है, और इतना साफ़ पानी है कि मैं तो आपको यूँ कहूँगा कि आप यहाँ पर कोई भी चिप्स कुरकुरे का पैकेट, पानी की बोतल ना ले जाएं, क्योंकि जाने अनजाने में वो चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो यहाँ पर आराम से बैठ के उस सुकून को एंजॉय कीजिए, और जब आप यहाँ पर आराम से बैठे होंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका जो 6-7 घंटे का सफ़र था वो कभी पूरा हो गया। आपको टोटली ये सब कुछ वर्थ इट लगने लगेगा। सो यहाँ पर आप अपने आराम से समय बिताइए, बाकी लोगों को देखिए, कुछ लोग यहाँ पर व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे होते हैं, कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहे होते हैं। सब लोग अपने अपने एक वाइब में होते हैं, तो आप भी उसी वाइब का मज़ा लीजिए और एंजॉय कीजिए चंद्रताल लेक की इस पीसफुल मोमेंट्स को। उसके बाद शाम होती है एंड फिर सबका मन होता है कि रात को मैं स्टार गेजिंग करूं, लेकिन मेरा लक थोड़ा सा ठीक नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बादल हो रखे थे और मुझे बिल्कुल भी स्काई नहीं दिख रहा था, ना ही कोई तारे दिख रहे थे। तो मैं तो टाइम लैप्स नहीं बना पाया स्टार गेजिंग का। लेकिन आप जाएं और आपको मौका मिले तो आप ज़रूर करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, चंद्रताल लेक के पास जो कैंप्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप गर्मी के मौसम में भी जाएंगे तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है। दिन में आपको फील नहीं होगा, लेकिन रात को आपको डेफिनेटली फील होगा। तो उस हिसाब से आप अपना नेक वार्मर और बाकी के फ्लीस जैकेट एंड इंसुलेटेड जैकेट सब कुछ अपना कैरी करके जाएं, और कोशिश करें कि आप वाटरप्रूफ शूज़ ज़रूर रखें एंड सॉक्स के 3-4 पेयर्स आपके साथ ज़रूर रखें। उसके साथ ही आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा पंचर किट, एक्स्ट्रा ट्यूब एंड टायर, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वो साथ में लेकर जाएं, और हो सके तो स्पेयर भी रखें। जैसे कि मेरी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने ट्यूबलेस टायर का पंचर किट रखा ताकि किसी और की हेल्प हो जाए। तो ऐसे आप कोशिश करें कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए लेकिन किसी और को भी चाहिए हो, तो आप ये पूरा कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर सकें किसी की। कपड़े आपको कैसे लेकर जाने हैं, देखिए थ्रू आउट द वे जब आप 5 से 6 घंटे इतने ख़राब रास्तों पे जाएंगे तो आप कोशिश करें कि आप कॉटन वाले या ब्रीदेबल कपड़े पहनें, ताकि आपको फिर रैसेस वगैरह या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जैकेट एंड पैंट्स वाटरप्रूफ अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि पानी में वो कभी भी भीग सकते हैं और फिर आपको ठंड दुगनी लगेगी। जो आप शूज़ लें वाटरप्रूफ वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मनाली से अगर आप लेंगे तो जो गम बूट्स आते हैं वो ले लें, उनका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, 300 से 400 रुपये होता है। और अगर आप अंदर जो फ्लीस होती है वो वाले लेते हैं तो उनका प्राइस करीब 600-700 रुपये होता है। पानी पूरे रास्ते में आप कहीं भी पी सकते हैं, पूरे रास्ते में आपके साइड बाय साइड नदी बह रही होती है। सो पानी के ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे। खाने के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, जैसे कि कोकसर में मिलेगा आपको चाचा चाची का ढाबा, एंड इसके अलावा अदर भी ऑप्शंस हैं। लेकिन ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड टाइम से चला आ रहा है और यहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल रेट्स में खाना एंड रहना मिल जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर होम स्टे एंड होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। बातल में आपको रहने के लिए टेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको पहले ही वहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ऑन द साइड जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको वहाँ पर टेंट मिले, क्योंकि पीक सीज़न में बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आपको वहाँ पर मिले। आते टाइम आप कुंजुमला वॉर मेमोरियल ज़रूर जाकर आएँ। जो मैंने आपको रास्ता बताया था, लेफ़्ट साइड में चिंदरताल का बोर्ड दिखेगा, राइट साइड में काजा, तो राइट साइड में जो काजा साइड चले जाएं, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर आप देखें हमारे अमर शहीद जवानों ने किस तरीके से बलिदान दिया है, उनकी हिस्ट्री को पढ़ें आप, एंड अमर ज्योति को देखें। और भी बहुत से लोग होंगे वहाँ पर आपको जो मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।